है अगर स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशंस के लिए। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज का जो हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसमें हम ये देखने वाले हैं कि जैसे कि आप एडवाइजरी में जॉब करते हो तो एडवाइजरी में क्या क्या पोजीशन आपको मिल सकती है। जैसे लाइकवाइज अगर आप इक्विटी डेरिवेटिव 8 का सर्टिफिकेशन कंप्लीट करते हैं या कि आप कोई अनदर सर्टिफिकेशन जो एडवाइजरी के लिए चाहिए पड़ता है आप वो कंप्लीट करते हो तो उसके लिए आपको कौन सी जॉब मिल सकती है एक एडवाइजरी फर्म में। यहाँ पे मैं ब्रोकिंग फर्म की बात नहीं कर रही हूँ, ब्रोकिंग फर्म के बारे में भी हम किसी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी जो हम बात करने वाले हैं वो है आपका एडवाइजरी का। तो देखिए, द फर्स्ट वन इज सर्टिफिकेशन। क्या क्या जरूरत पड़ेगी, सर्टिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार एक बात बोलती हूँ कि विदाउट सर्टिफिकेशन आप इंटरव्यू में भी आज के डेट में नहीं बैठ सकते हो। तो जो पहला आपका सर्टिफिकेशन होता है वो होता है इक्विटी डेरिवेटिव 8 का। इक्विटी डेरिवेटिव 8 का जो सर्टिफिकेशन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ जैसे कि आप फर्स्ट नहीं करते हो तो आप ना इंटरव्यू में बैठ सकते हो ना ही वहाँ पे आपको कॉलिंग के लिए या कोई भी जॉब आपको नहीं मिलेगी। मैं यहाँ पे एचआर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ इक्विटी डेरिवेटिव 8 के बारे में। एंड सेकेंड वन जो होता है वो आपका है इन्वेस्टमेंट एडवाइजर लेवल फर्स्ट या सेकेंड। तो उसमें से आप कोई भी निकालते हो तो आपको इक्विटी डेरिवेटिव से रिलेटेड मतलब इक्विटी से रिलेटेड आपको मार्केट में एडवाइजरी फर्म में जॉब मिल जाएगी। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ वहाँ पे जो आपको जॉब करना है उसके बारे में बेसिक नॉलेज इतना तो आपका होना ही चाहिए कहीं ना कहीं। ओके, अब हम आते हैं इक्विटी डीलर के ऊपर। अब एडवाइजरी फर्म में भी ऐसा होता है कि डीलर की जॉब आपको मिल सकती है बिकॉज ऑफ बहुत सारी एडवाइजरीज ऐसी होती हैं जो टाई अप होती हैं किसी अनदर ब्रोकिंग फर्म से। तो वो वहाँ पे अपना पर्टिकुलर खुद का ब्रोकिंग फर्म के साथ साथ और एडवाइजरी भी चलाती हैं। जैसे कि आप बहुत सारी कंपनीज देखेंगे जो खुद का ट्रेड तो कराती हैं और आपको रिकमेंड भी करती हैं, क्लाइंट्स को रिकमेंड भी करती हैं। तो आप ये समझ सकते हो कि इक्विटी डीलर की जो जॉब है वो आपको ये सर्टिफिकेशन कंप्लीट करने में NISM 8 की सर्टिफिकेशन कंप्लीट करने में मिल जाएगी एक एडवाइजरी फर्म में और ब्रोकिंग फर्म में। एंड सेकेंड वन इज इक्विटी सेल्स की बात करते हैं अपन। तो सेकंड में हम आते हैं वो है आपका इक्विटी सेल्स। इक्विटी सेल्स क्या है? इक्विटी सेल्स मतलब जो एडवाइजरी फर्म होता है, एडवाइजरी क्या करती है, एडवाइस करती है, जो भी कॉल्स होते हैं वो प्रोवाइड कराती है क्लाइंट्स को। तो जो क्लाइंट्स को प्रोवाइड कराती है तो क्लाइंट उनके बिहाफ पे ट्रेड करवा सकता है या तो क्लाइंट को जो कॉल्स मिलते हैं तो उसका वो पेमेंट करता है। तो ये आपको सेल्स करना पड़ता है। इट मीन्स कि आपको वहाँ पे कंपनी की जो भी पॉलिसीज होंगी, जो भी कंपनी की आप प्रोडक्ट होगा उसको आप सेल कर सकते हो, वो इक्विटी सेल्स में आता है। स्टॉक एडवाइजर की जॉब जैसे कि अभी मैंने बताया कि सेल्स का डिपार्टमेंट अलग हो सकता है, एडवाइजर का डिपार्टमेंट अलग हो सकता है। तो अगर आपका जो परमानेंट जो क्लाइंट होगा या उसको प्रोडक्ट सेल करने के बाद जो क्लाइंट बनता है तो उसको आप एडवाइस कर सकते हो, सर पर्टिकुलर आप ये स्टॉक बाय कर सकते हो, ये कर सकते हो, जो आपको कंपनी प्रोवाइड कराती है, आपको खुद नहीं करना है और वो कंपनी आपको देगी। कंपनी CRM के थ्रू या जिसके थ्रू भी आपको प्रोवाइड कराती है तो आपको वहाँ पे क्या करना है, क्लाइंट को पास आउट करना है, जो कि मैसेज के थ्रू, मेल के थ्रू और कॉल के थ्रू भी होता है। एंड द फोर्थ वन इज कोल्ड कॉलिंग। कोल्ड कॉलिंग क्या होता है? कोल्ड कॉलिंग ये होता है कि जैसे कि बहुत सारे नंबर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, हमें बहुत सारे नंबर प्रोवाइड किए जाते हैं जिस तरीके से मैंने बताया। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, 100, 200, 300 नंबर देते हैं, वहाँ पे आपको सारे क्लाइंट्स को कॉल करना होता है और उनसे पूछना होता है, अपनी कंपनी की सारी चीज़ें आपको बतानी होती कि आप कितना एक्यूरेसी देते हो और आप कंपनी की आपकी क्या पॉलिसीज़ हैं और आपकी कंपनी कितना एक्यूरेट कॉल्स देती है। अगर उनको कॉल्स आता है, फ्री ट्रायल प्रोवाइड कराते हो तो वो आपकी कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं। आफ्टर 2 डेज या 3 डेज का फ्री ट्रायल होता है। तो वो कोल्ड कॉलिंग के थ्रू आपको क्लाइंट्स निकालने होते हैं। एंड फिफ्थ वन में आता है ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब कि HR। हर कंपनी में HR डिपार्टमेंट होता है जो कि आपका इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, कंपनी की जो भी सारी चीज़ें होती हैं, कोई भी इवेंट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है तो ये HR का डिपार्टमेंट होता है। HR के बारे में आपने सुना होगा, कुछ भी इंटरव्यू होता है या सैलरी डिस्कशन हुआ, कुछ भी हुआ तो वो HR ही सारी चीज़ें
करवाता है, ये आपको पता होगा। तो ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड 6 मंथ होता है कि मार्केटिंग 2 टाइप की होती है, इनसाइड होती है और आउटसाइड होती है। तो ऑफिशियल वर्क भी मिलता है और अनऑफिशियल वर्क में मिलता है, तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। अब मैं आपको यही बोलूँगी कि देखिए, आज हम जो बात कर रहे हैं वो एडवाइज़र के बारे में बात किए कि एडवाइज़री फर्म में अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको क्या-क्या चीज़ें हैं। अगर आप और भी चाहते हो कि मैं किसी दूसरी कंपनी के बारे में या डीलर के बारे में, किसी के बारे में आपको डीपली डिस्कस करूँ, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे बनाऊँगी, उसे ट्राई करूँगी कि आपको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। एंड साथ में अभी मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो स्टॉक मार्केट करियर के ऊपर आएगा, जिसमें आपको बताऊंगी कि एज अ फ्रेशर या एज अ एक्सपीरियंस आपको क्या बेनिफिट हो सकता है, और आप अगर फ्रेशर हो तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो किस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मैंने कॉन्टैक्ट नंबर डाल के रखा हुआ है, तो यहाँ पे आप मुझे टेलीग्राम कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, मेल कर सकते हो, और कंपनी की वेबसाइट में आके भी आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। तो आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलें। और चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। जय हिंद।